नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चाओं में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनकी शिकायत पुलिस से भी की। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में आ गए तो कुछ उनके खिलाफ। उनके आलोचकों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार करने के दावे पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने जहां बाबा को चुनौती दे दी तो कुछ लोगों ने इसे पाखंड बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले नहीं जो विवादों में आए हैं। पहले भी कई धर्मगुरु और बाबा अलग अलग वजहों से मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे। इनमें से कुछ तो जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंच चुके हैं। किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगा तो किसी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। आइए ऐसे ही 5 बाबाओं के बारे में जानते हैं। आसाराम बापू। आसाराम का असली नाम आशुमल। उन्होंने भारत और विदेशों में 400 से अधिक आश्रम और 40 स्कूल स्थापित किए। फिलहाल वह अवैध अतिक्रमण, बलात्कार और एक गवाह से छेड़छाड़ की गंभीर आरोप का सामना कर रही हैं। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया। वर्तमान में वह जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दिसंबर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में आसाराम बापू को फर्जी बाबा घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर आते हैं राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2017 में दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया। 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को एक विशेष CBI अदालत ने बलात्कार का दोषी ठहराया। 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2019 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया गया। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरे नंबर पर आता है नित्यानंद। दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद इस वक्त फरार चल रहा है। भारत से भागने के बाद शंभू बाबा नित्यानंद के बारे में 2019 में खबर आई कि उन्होंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में त्रिनिदाद और टोबैगो और के पास एक द्वीप पर अपना नया देश बसा लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने इस देश का नाम कैलाश रखा है। वह नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भाग गया था। कर्नाटक में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नित्यानंद वंचित है। पर आरोप है कि अपना आश्रम चलाने के लिए बच्चों का अपहरण कर उनसे श्रद्धालुओं से चंदा जुटाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने इस मामले में उनसे 2 अनुयायियों को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। चौथे नंबर पर आते हैं निर्मल बाबा। निर्मल बाबा टीवी पर प्रवचनों से सुर्खियों में आए। प्रवचन के दौरान निर्मल बाबा अक्सर समस्याओं को ठीक करने के लिए बेतुका समाधान बताने के कारण सुर्खियों में आए। एक भक्त ने आरोप लगाया कि वह मधुमेह का मरीज है। बाबा ने उसकी समस्या का समाधान बताते हुए खीर खाने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। निर्मल बाबा को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देश में निर्मल बाबा के खिलाफ कई धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की सूची में उनका बहिष्कार करने का आह्वान किया। 5वें नंबर पर आते हैं ओम बाबा। विवादित बयानों में सुर्खियां बटोरने वाले ओम बाबा का नाम 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की फर्जी बाबाओं की सूची में था। ओम बाबा असली नाम विनोद आनंद झा था। वह बिग बॉस 10 के प्रतिभागी भी रह चुके। इसी दौरान उन पर साथी प्रतियोगियों पर अपना पेशाब फेंकने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। इसके अलावा उनके भाई के द्वारा दर्ज कराए गए केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके बाद ही उन पर 9 साल पहले दुकान से साइकिलें और कुछ दस्तावेज चुराने के आरोप लगे थे।